क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहां दो पवित्र नदियां एक दूसरे से मिलती हों, जहां जीवन और मृत्यु के चक्र को एक ही स्थान पर करीब से महसूस किया जा सकता हो, जहां हजारों श्रद्धालु मोक्ष की आशा लेकर आते हों और जहां अष्टधातु से भगवान शिव की विशाल प्रतिमा का निर्माण हो रहा हो। आज हम नेपाल के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक देवघाट धाम की यात्रा पर निकले हैं। चितवन, तनहू और नवलपुर जिलों के संगम क्षेत्र में स्थित देवघाट धाम धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक दृष्टि से नेपाल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ काली गंडकी और त्रिशूली नदियों का पवित्र संगम होता है, जहाँ से नारायणी नदी की शुरुआत होती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म के लोग देवघाट को अत्यंत पवित्र स्थान मानते हैं। कल श्रावण महीने का पवित्र सोमवार है, इसलिए हम 4 दोस्त आज यानी संडे की शाम ही देवघाट पहुंच गए हैं। आज की रात हम यहीं बिताएंगे और यहाँ के आध्यात्मिक वातावरण को करीब से महसूस करेंगे। लेकिन यह यात्रा इतनी आसान नहीं थी, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। शाम के लगभग 8 बजे थे। हम चारों दोस्त टांडी बाजार में मिले। सभी के चेहरे पर अलग ही उत्साह था। हर किसी के मन में यही सवाल था कि आज की रात यहाँ कैसी हो। कुछ देर बातें करने के बाद हम देवघाट की ओर निकल पड़े। रात का अंधेरा, सड़क किनारे जलती लाइटें और दोस्तों के साथ हंसी मजाक ने इस सफर को और भी यादगार बना दिया। कुछ समय बाद हम देवघाट के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। आगे का रास्ता जंगल से होकर जाता था, जहां जंगली जानवरों के आने की संभावना थी। इसलिए हम दोनों स्कूटर साथ साथ और पूरी सावधानी से आगे बढ़े। रास्ते में लगभग कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। चारों ओर घना अंधेरा था, जिससे हमें थोड़ा डर और असहज महसूस हो रहा था। लेकिन आखिरकार हम सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच गए। देवघाट केवल तीर्थ यात्रा और पवित्र स्नान के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह मोक्ष प्राप्ति से जुड़ा एक अत्यंत पवित्र स्थान है। इसलिए नेपाल के अलग अलग हिस्सों से लोग अपने परिजनों का अंतिम संस्कार, अस्थि विसर्जन और श्राद्ध कर्म करने यहाँ आते हैं। यहाँ आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक विद्युत शवदाह गृह भी है, जहां पर्यावरण अनुकूल तरीके से अंतिम संस्कार किया जाता है। ये परंपरा और आधुनिक तकनीक का एक सुंदर उदाहरण है। जीवन और मृत्यु के इस अद्भुत मिलन को करीब से महसूस करने वाला देवघाट इंसान को जीवन के असली अर्थ के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। यहाँ का वातावरण श्रद्धा, आस्था और जीवन की नश्वरता का गहरा एहसास कराता है। चारों ओर धर्मशालाओं में श्रद्धालुओं की भीड़ थी। साधु संत भगवान शिव के भजन कीर्तन में मग्न थे। हम भी कुछ देर उनके साथ बैठकर भजन गाने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। वह पल सचमुच दिल को छू लेने वाला था। रात बिताने के बाद सुबह सुबह हम झूला पुल पार करके तनहू की ओर गए। रास्ते में पड़ने वाले मंदिरों के दर्शन करते हुए आखिरकार पवित्र संगम में स्नान करने पहुंचे। उस दिन नदी का बहाव बहुत तेज था, इसलिए सुरक्षा कारणों से हमें सीता गुफा और वशिष्ठ गुफा के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। इसलिए हमने बाहर से ही दर्शन किए और वापस लौट आए। देवघाट की यात्रा के दौरान हमें एक और रोचक जानकारी मिली। यहाँ अष्टधातु से 30 फीट ऊंची भगवान शिव की भव्य प्रतिमा का निर्माण हो रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अष्टधातु को बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए इस प्रतिमा का विशेष धार्मिक महत्व है। इतना ही नहीं, हर साल मकर संक्रांति यानी माघे संक्रांति के अवसर पर यहाँ विशाल मेला लगता है। नेपाल और भारत के अलग अलग हिस्सों से लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान और दर्शन के लिए देवघाट पहुंचते हैं। उस समय पूरा क्षेत्र भक्ति, श्रद्धा और उत्सव के माहौल से भर जाता है।
निर्माण पूरा होने के बाद यह विशाल शिव प्रतिमा देवघाट का प्रमुख धार्मिक और पर्यटन आकर्षण बनने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि इससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी। देवघाट की यह यात्रा केवल एक जगह तक पहुंचने की यात्रा नहीं थी। यह आस्था, इतिहास, संस्कृति और जीवन के वास्तविक अर्थ को करीब से महसूस करने का एक अनमोल अनुभव था। पवित्र त्रिवेणी संगम, श्रावण सोमवार का विशेष माहौल, आश्रम में बिताई हुई अविस्मरणीय रात, भजन कीर्तन की मधुर धुन और निर्माणाधीन 30 फीट ऊंची अष्टधातु की भगवान शिव की प्रतिमा ने इस यात्रा को मेरी जिंदगी का एक यादगार अनुभव बना दिया। अगर आप भी मन की शांति, प्रकृति के करीब जाने और आध्यात्मिक अनुभव की तलाश में हैं, तो जीवन में एक बार देवघाट धाम जरूर आइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही यात्रा, इतिहास और रोचक जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल द रंजीत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं रंजीत शाह। फिर मिलेंगे एक नई मंजिल, नई यात्रा और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय पशुपतिनाथ। नमस्कार।